तरफ अपन लोग अग्रसित हो रहे थे और इसमें सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे, बोले महाराज अवसर जान सप्तऋषि आए मौका प्राप्त करके। देखिए अवसर के बारे में यहाँ बाबा जी ने बड़े विशेष लिखा है। अवसर जान करके इसलिए कि सप्तऋषियों ने विचार किया कि अगर हम इस चीज को यानी विवाह के माध्यम में यहाँ से अगर प्रस्थान करते हैं तो पहले हमारे पास में किसी प्रकार का प्रूफ होना चाहिए, किसी प्रकार का हमारे पास संदेश होना चाहिए। हम राजा हिमाचल से जाकर के भी बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास आधार क्या है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने जाके कहा, बोले बाबा एक काम करो, आप हमें विवाह की स्वीकृति पत्र इधर से दे दीजिए कि वर पक्ष की तरफ से हम लोग तैयार हैं। ठीक है। और उन्होंने एक पत्रिका लिखवा करके और सब महात्मा लोग संत लोग मिलकर के वहां पहुंचे और वहां जाने के पश्चात उन्होंने पूछा कि भाई आपकी पुत्री कहाँ है? तो बोले वो तो तपस्या कर रही है। और जब वो तपस्या करती हुई उसके पास पहुंचे तो कल यहाँ तक प्रसंग था कि उसको छू करके नहीं उसकी समाधि तोड़वा सकते हैं, उसको जाकर के हल्ला मचा करके भी समाधि नहीं तोड़वा सकते, क्योंकि उनको एक कहानी पता है, एक इतिहास पता है कि जहां संतों की साधना चल रही हो, भजन चल रहा हो, संतों का वहां किसी प्रकार का अनुष्ठान चल रहा हो, वहां शोर नहीं करना चाहिए। ये बात है बहुत पुरानी, जिसमें आप लोग बसें भर करके वहां स्नान करने जाते हैं। कहाँ? बोले सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर वहां जाते हो ना, वहां और ज्यादा विशेष महत्व नहीं है। वहां केवल अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था कपिलाश्रम पे और लोगों ने जाकर के वहां हल्ला मचाना शुरू कर दिया और समाधि टूटी, काम खत्म। तो साधना अगर किसी की बिगड़ती है तो उसका रिएक्शन होता है। आप देखिए साइंस के कई विद्यार्थी होंगे, जैसे कोई रसायन आप प्रयोगशाला में उसका प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करते समय जैसे उसको 75 डिग्री टेम्परेचर देना है और 2 घंटे तक उसको तपाना है। अगर इतना नियम पूरा नहीं हुआ और बीच में अगर तुमने कोई भी काम ब्रेक कर दिया तो वो तुम्हारा रसायन अधूरा रह जाता है। ये तो रही रसायन की बात। आजकल कंप्यूटर का भी जमाना है, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो और बीच में आपने उसको टर्न ऑफ कर दिया कंप्यूटर को या बैटरी निकाल दी तो हो सकता है कि तुम्हारी वो फाइल भी क्रैक हो जाती है। इसलिए समय व्यवस्था और सारा विधि विधान जब तक पूरा नहीं हो उसके बीच में अगर कोई विक्षेप आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से वो तुम्हारा कार्य पूरा नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा ही अपयश होगा। हम लोग ये प्रसन्न हो जाते हैं कि अमुक की हमने समाधि बिगाड़ दिया, उसकी साधना को खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। आप देखिए राक्षस लोग जब विश्वामित्र जी का यज्ञ विध्वंस करते थे तो हवन कुंड में हवन सामग्री के बजाय मनुष्यों के टुकड़े, मांस के, भैंसे के, गधे के, इनके टुकड़े ला करके डालते थे, समाज यानी साधना को खराब कर देते। उसका परिणाम क्या मिला कि राक्षसों को कुल परिवार सहित नष्ट होना। अपन लोग समझते हैं संत या महात्मा या जो कुछ अकेली व्यवस्था है, अकेली, उनके पास में सृष्टि का रचयिता रहता है, उनकी उसकी मदद रहती है। और यहाँ जब भी शास्त्र का, संत का या किसी विधान का अपमान होता है तो कल के प्रसंग में मैंने सुनाया था कि अपने कागभूषुंडी जी महाराज भगवान के चरणों में चोंच मार देते तो चलता, क्योंकि भगवान अपना अपराध यानी डायरेक्ट तुम सीधे सीधे परमात्मा का अपराध कर दोगे तो वो क्षम्य है, वो माफ कर देते, क्योंकि समदर्शी है और दयावान है, कृपालु है, कर देते हैं। लेकिन आपने उनके किसी भक्त को अगर छेड़ा तो फिर वो सहन नहीं करते हैं इस चीज। तो आज यहाँ भगवान ने शंकर जी के इतनी बड़ी शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा सती है, उसके सामने संतों को विचार करके देखना। आजकल
लोग पढ़ते हैं, विद्वान होते हैं, हम समझते हैं खूब बिल्कुल फर्राटे से इंग्लिश में बात करते हैं, और कई लोग तो ऐसा कहते हैं, बोले महाराज फला का लड़का फॉरेन रिटर्न है, या आजकल तो बाबाओं के भी बड़ा शौक चढ़ा हुआ है फॉरेन जाने का, फॉरेन रिटर्न। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसी कोई सभा में थे हम लोग भी, तो वहां एक फॉरेन रिटर्न थे, बोल ऐसा रहे थे जो संस्कृति से मेल नहीं खा रहा था। हमने कहा ये कहाँ पढ़ कर के आया? बोले विदेश में पढ़ कर के आया है। तो मैंने कहा तुम इसको क्या कह रहे हो? बोले इसको फॉरेन रिटर्न। तो हमने भी वही कहा, मैंने कहा फॉरेन रिटर्न। ये जो पढ़ाई चल रही है, ये विदेशी संस्कृति जो अपने ऊपर हावी हो रही है, ये भारी पड़ रही है, तो इसको एक शब्द दे रखा है फॉरेन रिटर्न। तो हम लोगों ने ये निवेदन करना शुरू कर दिया, अब ये शब्द भले ही 5, 25, 50 वर्ष बाद ये असरकारक हो जाएगा, लेकिन ये पक्की बात है फॉरेन रिटर्न, यानी जो संस्कृति अभी आ रही है वापस रिटर्न हो जाएगी, जहां से आई है वहीं गो टू पवेलियन, वहां ही चली जाएगी। क्योंकि भारतीय संस्कृति तो इतनी मंजी हुई संस्कृति है कि इसके ऊपर कोई दूसरा कलर नहीं चढ़ता है। अब आप कहोगे कि तो तुम्हारी कपोल कल्पित बात है, मैं नहीं कहता हूं। यहाँ काले की पूजा है। श्याम सुंदर देखो तो सांवरे, राम जी देखो तो सांवरे, और ये सांवरे का रंग यहाँ के कण पे चढ़ा हुआ है। अब बताइए काले के ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ सकता है क्या? वो कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। इसलिए ये देश की संस्कृति तो सांवरे की संस्कृति है, इसके ऊपर विदेशी संस्कृति का असर नहीं हो सकता। पर बीमारी क्या है आजकल के, मैंने 4 दिन पहले कहा था कि कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति नॉलेज लेकर के आता है, लेकिन ज्ञान नहीं लेके आता। नॉलेज है उसके पास, कल्चर की नॉलेज है और एटमॉस्फेयर की नॉलेज है, सब चीज की नॉलेज है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है। और नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत बात है, बहुत विशेष बात है। और ज्ञानी के बाद अति विज्ञानी, यानी जो हिंदी के विद्यार्थी वो जानते हैं कि वी जो है वो उपसर्ग है। तो ज्ञान के जब वी का उपसर्ग लग जाता है, परपरा, अपसम, अभि, अनि, निर, निश, दूर, दुष, वी, ओम, ये सब उपसर्ग है। और जब उपसर्ग, ज्ञान के आगे उपसर्ग लग जाता है तो उसकी विशेषता बढ़ जाती है। तो ज्ञानी, और ज्ञानी के बाद विज्ञानी। विज्ञान धामा उभो, रामचरितमानस जब शुरू होती है तो श्लोक में आता है ज्ञान और विज्ञान। तो यहाँ की जो ऋषि परंपरा है, अब आप देखो विदेश के लोग हैं चाहे देश के लोग हैं, जो भी खोज करते हैं ना, किसी चीज पे शोध करते हैं, तो उसको आजकल इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च, खोज कर। अब एक बात बताएं आपको, संतों के नाम सुनाता हूं और इनके अलग अलग काम है। एक तो होता है संत, एक होता है महात्मा, एक होता है योगी, एक होता है ऋषि, एक होता है मुनि। ऐसे करके ये संतों की एक डिग्रियां हैं और सबके अलग अलग विभाग है, अलग अलग काम है। तो जो ऋषि लोग होते थे, आप लोग आजकल की भाषा में उनको कहते हैं वैज्ञानिक, और अपनी परंपरा में जो ऋषि लोग होते थे, वो ऋषि लोग ये खोज करने का काम करते थे, और उसी ऋषि शब्द को रोमन पद्धति ने ले जा करके और उसी ऋषि का रिसर्च बना दिया। और आजकल लोग शोध कहते हैं कि हम विदेश शोध कर रहे। शोध क्या करेगा? ऋषि तो यहीं के थे, शोध यहीं की थी, व्यवस्थाएं यहीं की थी। तो आज ये सप्त ऋषि है ना, तो ये ऋषि है, इनके साथ क्या लगा हुआ है? ऋषि। ये शोध करने वाली है। और ये जो टीम है बिल्कुल अपनी आज की व्यवस्था में विजिलेंस टीम, बिल्कुल इतनी बढ़िया टीम है। ये टीम जा रही है वहां व्यवस्था देखने के लिए, क्या है क्या नहीं है। और आप लोगों की मशीनें तो एक्सरा करती है हड्डियों का, चमड़ी का, सबका, लेकिन ये जो टीम है इनके पास तो ऐसे यंत्र हैं कि उसके मन में क्या भाव चल रहा है उस भाव का भी एक्सरा करते हैं। अवसर जानी और सपने सियाए, भवन पठाए,
अवसर देख करके और गिरी भवन उनके वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके जाके खड़े हैं। तो उन्होंने माता जी को जोर से सबने मिलकर के कहा, बोले माता श्री प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम एक ऐसा शब्द है कि इसको करने से आदमी बुरा नहीं मानता। तुम दुश्मन को भी जाकर के प्रैक्टिकल कर लेना, भले ही तुम्हारे ऊपर वो लठ लेकर के आया हुआ है, पहले बहुत कुछ अत्याचार किया है, लेकिन तुम दिवाली के दिन जाकर के उसको कहना प्रणाम करते हैं, तो तुमको ये नहीं कहेगा कि तू आज ही मर जाना, वो ये कहेगा अच्छा भाई खुशी रहे। भले वो ऊपरले मन से कहे, लेकिन उसकी जबान तो तुम्हारे को ये शब्द सुनाई नहीं। तो प्रणाम करने वाले को, मैंने कहा ना, जो प्रणाम करता है, दंडवत करता है, उसको कभी दंड नहीं मिलता है। जो दंडवत करता है उसको दंड नहीं मिलता है। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयोग किया, बोले प्रणाम करते हैं और बोले मधुर वचन छल, एक एक शब्द पे ध्यान देना। बोले मधुर वचन, वचन तो मीठे बोले, लेकिन कैसे बोले? छल सानी, जैसे कोई चीज हो और हम उसको शहद में सान ले, शहद उसके लिपटा ले, तो वो चीज जो भी वस्तु उसके शहद लिपटा हुआ है। तो वचन तो सरल बोले, लेकिन छल को चारों तरफ लिपेट करके फिर उन्होंने वचन बोले। बोले माता जी आप ये तपस्या किसके कहने से प्रारंभ कर दी? ये प्रेरणा तुमको कहां से मिली? तुमको अपने आप प्रेरणा मिली या किसी के द्वारा प्रेरणा मिली? आप हमें अपनी मन की बात खोल करके बताएं। तो कोई साधना करता है तो बता भाई हमने फला बाबा से सीखी या हमारा इस साधना के ये गुरु हैं, तो सहज बात है। बेचारी भोली भाली थी, उसने सहज उत्तर दे दिया, बोले नारद के उपदेश। ये जो मैं कर रही हूं वो नारद की उपदेश है। नारद की कहने से तुमने किया है? बोले हाँ। अरे बोले पगली अब आ गए हो बाबा गिरी। बोले पगली तुझे पता नहीं है कि नारद जी के कहने से तुमने ये कर लिया और तुमको एक पता नहीं। बोले क्या? बोले कामदेव को तो शंकर जी ने जला दिया। जब कामदेव ही जल गया तो गृहस्थी का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। ये बात पहला तीर दिया उन्होंने। पार्वती ने बड़ा सटीक जवाब दिया। बोले आपने उचित कहा है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, हंस करके बोली। बोले उचित गया हूँ मुनिवर विज्ञानी। मैंने शब्द बोला था थोड़ी देर पहले, ध्यान देना। ऋषि और अब आ गया विज्ञानी, ज्ञान विज्ञान। तो कह रही है पार्वती, बोले आप जो कुछ कह रहे हो मैं सुन रही हूं कि तुमने कहा कि कामदेव को जला दिया है, लेकिन एक निवेदन करूं, तुमने काम जान अब जारा, अब लगी शंभु रहे अभिकारा, अब लगी शंभु रहे अभिकारा। ये संत जी आपने कहा है कि कामदेव को जला दिया है, अभी कामदेव को जला दिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, और जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलियां वाले। कट पोतेली तेरे हाथ की, हम
के हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ के। चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। क्या दर्द का भाव है। मेरे अपने हुए नहीं अपने, मेरे अपने हुए नहीं अपने, मेरे अपने हुए नहीं अपने, मेरे अपने हुए नहीं अपने। अब तो तू ही अपना ले क्या हो? दुनिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। तुमने ये सोचा है कि अब कामदेव को जला दिया। ध्यान से सुनना, बहुत ही गंभीर बात बता रही है सती। बोले आपने कहा कामदेव जला दिया, तो मैं हे महात्माओं, हे विज्ञानी महात्माओं, कौन? बोले हे विज्ञानी महात्माओं, मैं आपसे पूछती हूँ कि अब से पहले क्या शंकर जी कामी थे? पहले कामी थे क्या, जो अब उन्होंने कामदेव जला दिया? और दूसरा निवेदन मैं ये कर रही हूं कि मेरे समझ में तो ऐसा आता है कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उसके बारे में तुम जानते नहीं हो। अरे महात्माओं, हे संत भगवान, वो तो अविकारी भगवान है। अरे कामदेव क्या, करोड़ों कामदेव भी उनके समक्ष आ जावे तो वो किसी कामदेव के वशीभूत होने वाले नहीं है। अरे कामदेव तो उनके सामने नृत्य करते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। देखो कितनी दृढ़ता है उसकी। जिस लक्ष्य को उसने प्राप्त करना चाहा, उस लक्ष्य में दुनिया की नजर में हजारों अवगुण दिखाई दे रहे हैं। अगुण, अमान, मात, पितुहीना, कितने अवगुण दिख रहे? अगुण है यानी कोई गुण नहीं है। महात्माओं ने कहा सप्तऋषियों, बोले कोई गुण ही नहीं है उनमें, कैसे तुम उनको पसंद करेगा? और अमान है, बोले संसार में उनका कोई सम्मान भी नहीं है। और माँ बाप की बात करो तो उनके माता पिता का तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। और जिसके माता पिता नहीं है, ऐसे वर को तुम वर करके क्या करोगी? ये किसकी कहना तुमने मान लिया? बोले मेरे तो गुरु नारद ने कहा है। और अब सुनो महात्माओं, अगर ऐसी बात है तो कोई चिंता वाली बात नहीं। मुझे गुणी पति नहीं चाहिए, क्योंकि जिसमें गुण होता है उसने ग्रंथ पढ़ा है, ज्ञान पढ़ा है। और जो ज्ञान पढ़ा है, ग्रंथ पढ़ा है, तो बोले ग्रंथ तो होती है छोटी चीज, लेकिन ग्रंथ से आदमी के ग्रंथि लग जाती है। ग्रंथि का मतलब आंट। तो बोले जो ग्रंथ पढ़े उसके अंदर आंट होती है, गांठ होती है। लेकिन मेरे पति ने अगर उसमें कोई गुण नहीं है तो इसका मतलब है बिल्कुल कोरा कागज है। और मैं जाऊंगी तो जो भी हस्ताक्षर होगा वो मेरा पहला हस्ताक्षर होगा। और गुणी के पास जाए तो न जाने कितना कचरा मिलता है उसके पास। इसलिए ये मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। देखो ये दृष्टि का खेल है। जैसी तुम्हारी सोच है, जैसी तुम्हारी दृष्टि है, वैसा ही तुमको उसका परिणाम दिखाई देता है। बहस कर रही है। और आपको ये मालूम है, तुम अवगुणों की बात करते हो तो तुमको पता है कि उनके तीसरे नेत्र से बर्फ निकलती है का आग? महात्माओं ने कहा, बोले माता जी निकलती तो आग ही है, हमने आंखों से देखा है। तो बताओ
जिसके मस्तक से आग निकलती है, तो तात अनल करे, और कितना बड़ा टोंट किया, व्यंग। महात्माओं को अभी समझ में नहीं आया, ये अभी देखो, अभी धूल खाएंगे थोड़ी देर। पार्वती ने सीधे सीधे कह दिया तात, और तात का मतलब होता है हे पिता के समान महात्माओं। तात अनल करे और सहज स्वभाव हिम्मत